हरे कृष्णा दोस्तों, आपको हमारे चैनल शिवाभी में बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से भक्ति करना ही आत्मा का परम उद्देश्य है। जब भक्त निष्काम भाव से भक्ति करता है तो वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करता है। भक्ति कोई दिखावा नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से उपजी श्रद्धा होती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि निष्काम भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से भगवान को समर्पित हो जाता है, तब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, केवल प्रेम और समर्पण हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ और उसे अपने प्रेम में लीन कर लेता हूँ। भक्ति का तात्पर्य केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में ईश्वर का स्मरण और उनके बताए धर्म का पालन करना है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ भक्ति करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बस सच्चे मन से भक्ति करो, शेष सब मैं देख लूंगा। श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह किसी भी बाहरी आडंबर या विशेष रीति रिवाजों से बंधी नहीं है। गीता में वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युकृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात यदि कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान को किसी बड़ी भेंट या दिखावे की आवश्यकता नहीं, केवल निष्कपट प्रेम और सच्ची श्रद्धा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छाओं, स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए। जब भक्त अपने सुख दुख, लाभ हानि की चिंता छोड़कर केवल भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तब उसे आत्मिक शांति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि वह सब कुछ स्वयं कर सकता है, तब वह ईश्वर से दूर हो जाता है। लेकिन जब वह अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर देता है और मान लेता है कि सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है, तब उसे सच्ची भक्ति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे हर कार्य में ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। जब हम कोई भी काम ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तब वह भक्ति का रूप ले लेता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, सभी धर्मों, कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। यह श्लोक भक्ति का सार है, जहां श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर देते हैं कि सच्ची शरणागति ही मोक्ष का मार्ग है। भक्ति का अर्थ केवल भजन कीर्तन करना ही नहीं, बल्कि अपने आचरण में शुद्धता लाना, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना और सदा भगवान के प्रति प्रेम बनाए रखना है। जब व्यक्ति अपने जीवन में श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह सांसारिक दुखों से परे होकर ईश्वर की कृपा का अनुभव करता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश यही है, सच्चे मन से भक्ति करो, निस्वार्थ प्रेम करो और अपने जीवन को उनकी शरण में समर्पित कर दो। बस इतना करने से ही जीवन में आनंद, शांति और मुक्ति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण की भक्ति केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का परम सुख है। जब व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, तो वह अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करता है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जप, पूजा पाठ या व्रत रखना नहीं, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को ईश्वरमय बना देना है। भक्ति के प्रकार।
श्री कृष्ण ने भक्ति के कई रूप बताए हैं जो हर व्यक्ति की प्रकृति और स्थिति के अनुसार होते हैं। एक, श्रवण भक्ति, भगवान की लीलाओं, उपदेशों और कथाओं को सुनना। दो, कीर्तन भक्ति, श्री कृष्ण का गुणगान करना और नामस्मरण करना। तीन, स्मरण भक्ति, मन में हर समय भगवान को याद करना। चार, पाद सेवन भक्ति, भगवान की सेवा करना, जैसे किसी मंदिर में सेवा करना या दूसरों की सहायता करना। पांच, अर्चन भक्ति, श्री कृष्ण को प्रेमपूर्वक पूजन और अर्पण करना। छह, वंदन भक्ति, सच्चे मन से भगवान को प्रणाम करना और विनम्रता रखना। सात, दास्य भक्ति, अपने आप को भगवान का सेवक मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना। आठ, सख्य भक्ति, भगवान को मित्र मानकर उनसे प्रेम करना, जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता। नौ, आत्मनिवेदन भक्ति, अपने पूरे अस्तित्व को भगवान को समर्पित कर देना, जैसे मीरा और गोपियों ने किया। निष्काम भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। जब हम किसी फल की इच्छा से भक्ति करते हैं तो वह कर्मकांड बन जाती है, लेकिन जब हम प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करते हैं तो वह मोक्ष का द्वार खोल देती है। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है और मुझ पर ही निर्भर रहता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ और उसके योगक्षेम सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूँ। भक्ति में मन को स्थिर कैसे करें? कई लोग कहते हैं कि भक्ति करते समय उनका मन भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन यदि बार बार उसे प्रेमपूर्वक भगवान में केंद्रित किया जाए तो धीरे धीरे यह सरल हो जाता है। कुछ उपाय। रोज श्री कृष्ण का नामस्मरण करें। भगवद गीता, भागवत पुराण या संतों की वाणी को पढ़ें और मनन करें। सच्चे भक्तों की संगति करें, क्योंकि सत्संग से भक्ति बढ़ती है। हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करें, जिससे भक्ति जीवन का हिस्सा बन जाए। प्रेम और भक्ति का संबंध। श्री कृष्ण केवल रुक्मिणी या सत्यभामा के ही नहीं, बल्कि उन गोपियों के भी आराध्य थे जिन्होंने प्रेम और भक्ति में कोई भेद नहीं किया। राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व को ही श्री कृष्ण में विलीन कर दिया था। जब भक्ति प्रेममय हो जाती है, तब ईश्वर और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। श्री कृष्ण की शरणागति का मार्ग। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो, तब तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। यह मेरा वचन है, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं, केवल सच्चे हृदय और प्रेम की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, यदि वह सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए श्री कृष्ण का सबसे सरल संदेश यही है, सच्चे मन से भक्ति करो, निःस्वार्थ प्रेम करो और स्वयं को मेरी शरण में समर्पित कर दो। मैं तुम्हारा सदा कल्याण करूंगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। हरे कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।